केंद्रीय कैबिनेट में फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को दी मंजूरी। किसानों को डीएपी और यूरिया पहले की कीमत पर मिलती रहेगी। राज्य में 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक मतदाता सर्वेक्षण अभियान 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर 27 को चलेगा #ProudOfMyBLO अभियान। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ईडी समन मामले पर मुख्यमंत्री को घेरा। कहा, संवैधानिक संस्था के समक्ष उपस्थित न होने से राज्य की छवि हो रही खराब। और रांची में आयोजित होने वाले विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी। हर रोज होंगे 3 मैच। प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। श्री मोदी शिरडी में करीब 75 लाख अरब रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस प्रधानमंत्री शाम में गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसान हित से जुड़े कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। किसानों को डीएपी और यूरिया पहले की कीमत पर मिलती रहेगी। आज का निर्णय भी एनबीएस पॉलिसी के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हमारे फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स के लिए है, वो रबी के सीजन के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 अक्टूबर को रांची में संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हरमू मैदान में आयोजित किया जाएगा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की राज्यव्यापी संकल्प यात्रा का इसके साथ ही समापन हो जाएगा। राज्य भर में 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक विशेष मतदाता सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 27 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर #ProudOfMyBLO अभियान भी चलेगा। अक्टूबर को प्राउड ऑफ माई वोट BLO करके एक हैशटैग कैंपेन कराई जाएगी। सभी सोशल मीडिया में सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी राजनीतिक दल का सभी नेता से सबसे मेरा अनुरोध है उसी दिन में वो प्राउड ऑफ माई BLO करके कैंपेन चलाए हैं। उसके साथ साथ में उनका वो एक सम्मान का तरफ से उनका एक मन भी बढ़ेगी ताकि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है हम लोग का देश का लोकतंत्र का बढ़ाने देने के लिए, उस संबंध में हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के उत्थान को लेकर सतत प्रयत्नशील है। सरकार ने इस समुदाय को उचित मान सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ईडी समन मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कोडरमा में कहा कि ईडी जैसी संवैधानिक संस्था के समक्ष उनके उपस्थित न होने से राज्य की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह लगातार खनिज की लूट, अन्य लूट में उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की बातें आ रही है और बात नहीं आ रही है बल्कि वो प्रूफ के साथ है। कई अधिकारी जेल में हैं, तो इस तरह से बहुत ज्यादा राज्य की बदनामी हो रही है। देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रांची के राजभवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अमृत कलश यात्रा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों की संग्रहित मिट्टी का अमृत कलश प्राप्त किया। अब इन अमृत कलशों को दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां अमृत वाटिका में इन्हें सम्मिलित किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान अब अपने मुकाम की ओर बढ़ चला है। राज्य के राजभवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अमृत कलश यात्रा के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों की संग्रहित मिट्टी का अमृत कलश प्राप्त किया। राज्यपाल ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने इस महान पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। मेरी माटी मेरा देश is a great concept initiated by our great visionary leader, our Prime Minister Narendra Modi ji. If you want to achieve something, there must be urge inside your heart. The patriotism is the real feeling which can, the burning patriotism alone can create an urge inside. इस दौरान राज्यपाल ने मेरी माटी मेरा देश के लिए नामित नोडल एजेंसी नेहरू युवा केंद्र और केंद्रीय रिजर्व पुलिस को अभियान में सक्रिय योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान देशभक्ति, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक है। This movement is a great stimulation of patriotism in the young minds. Today our CRPF and Nehru Yuva Kendra have jointly done this program in the Raj Bhavan. We are very proud of them. And India is one. India will be one forever. इस मौके पर नोडल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे सीआरपीएफ झारखंड के आईजी राकेश अग्रवाल ने झारखंड को भूमि वीरों की भूमि की संज्ञा देते हुए कहा कि इस देशव्यापी कार्यक्रम में झारखंड राज्य की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। बहुत ही खुशी का मौका है। इस मेरी माटी मेरा देश का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सभी भारतीयों के मन में जो हमारे वीर हैं, जिनके गुमनामी जो उनकी शहादत है, उसको याद करें, क्योंकि जो मिट्टी है वो उनके घरों से भी इकट्ठी की गई है। रांची के राजभवन में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद नामित नोडल एजेंसी नेहरू युवा केंद्र झारखंड की निदेशक हनी सिन्हा ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के विभिन्न चरणों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतिम चरण में देश भर से अमृत कलश को दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां अमृत वाटिका में इन्हें सम्मिलित किया जाएगा। In different phases, मेरी माटी मेरा देश फर्स्ट फेज प्रोग्राम started on 9th August 2023, that is Quit India Day. As part of the first phase of मेरी माटी मेरा देश campaign, different events held across ग्राम पंचायत लेवल्स, that is rural and urban India. गौरतलब है कि झारखंड से लगभग 300 अमृत कलश के साथ नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स आगामी 28 अक्टूबर को रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रांची से करमवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। देशव्यापी विशेष स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत अब तक केंद्र सरकार ने कूड़े कचरे के निपटान से 176 करोड़ रुपए से अधिक राशि एकत्र की है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्वच्छता अभियान को व्यापक सफलता मिली है। सम्मान, तीनों चीजें एक साथ महिलाओं को देने का कार्य प्रधानमंत्री के आह्वान से हुआ। सुविधा भी थी, सम्मान भी था और स्वास्थ्य, बिकॉज मेनी ऑफ particularly the girl children refrained from going to school, or the parents forbidden them because the lack of toilet facility, which led to a number of infections, etc. Of AI plus robo plus drone. So
Now, like we have this recycling on wheels. We put everything there, gets recycled. Now we can have an artificial intelligence driven module which will segregate the solid waste and the liquid waste. Then we have the robo which would carry this and load it on the drone, the respective drones. One for the liquid waste, other for the solid. And then the drone would automatically fly and carry it to the respective place. इधर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के सिलसिले में कल रांची और पटना का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विशेष स्वच्छता अभियान की समीक्षा कर इसके संबंध में जानकारियां देंगे। वे सूचना और प्रसारण के विभिन्न इकाइयों के साथ क्षेत्र भ्रमण कर जमीनी हकीकत का जायजा भी लेंगे। सरकार की यह कोशिश है कि बेकार पड़े स्थानों का यथासंभव उचित इस्तेमाल हो। इधर जमशेदपुर के साक्षी स्थित करीम सिटी कॉलेज से संबद्ध राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतिनिधियों ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, नागरिक रक्षा समिति एवं कोरो फाउंडेशन की मदद से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के पश्चात स्वर्ण रेखा नदी के गांधी घाट पर पर्यावरण के अनुकूल विसर्जन जागरूकता अभियान चलाया। दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद आज रांची में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। प्रशासन ने इस सिलसिले में व्यापक तैयारी की है ताकि सुविधाजनक तरीके से यहां कार्य संपन्न हो जाए। विभिन्न संस्थाएं भी इसमें सहयोग कर रही है। जो आप देख रहे हैं पिछले ये 7वां दिन है। जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन है सब आए दर्शनार्थियों की सेवा में सुविधा में अपना अपना सहयोग देते रहे। आज विसर्जन है। इस विसर्जन में एनडीआरएफ आपको दिख रहा है सहयोग के लिए है और प्रशासन का लोग भी सहयोग के लिए है और सामाजिक संगठन युवा दस्ता और अन्य सामाजिक संगठन भी विसर्जन कराने में पूजा समिति को सहयोग करने के लिए तत्पर। देवघर से तीर्थ पुरोहित समाज के 23 लोगों का एक जत्था बाबाधाम से गौमुख गंगोत्री के लिए रवाना हुआ है। गंगोत्री गौमुख से जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबाधाम पहुंचने में इन्हें लगभग 3 महीने का समय लगेगा। देवघर धर्म अध्यात्म को लेकर दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों द्वारा विश्व कल्याण के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें पवित्र जल लाने के लिए गौमुख गंगोत्री की यात्रा भी शामिल है। तीर्थ पुरोहित मुकुंद पुरोहितवाड़ ने बताया कि बाबा बैद्यनाथ को गंगाजल अति प्रिय है। ऐसे में अगर गौमुख गंगोत्री की पैदल यात्रा कर जल लेकर आया जाए और बाबा पर अर्पण किया जाए तो बाबा भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। बम बम बाबा ब्रह्मचारी महाराज जी ने ही गंगोत्री से पैदल जल लाकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पण किया था। उन्हीं के क्रम में आज पिंडा गंगोत्री समाज का निर्माण हुआ और कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है। भक्तों भक्ति भाव से बाबा बैद्यनाथ के शरण में जाना ही कामना है और यही कामना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह विशेष यात्रा विश्व कल्याण के लिए की जाती है। यात्रा में शामिल लोग देवघर से सभी जरूरत की सामग्री को एक गाड़ी में भरकर गंगोत्री के लिए रवाना होते हैं और फिर वहां से पैदल यात्रा करते हुए लगभग 3 महीने में वापस देवघर पहुंचते हैं। ऐतिहासिक जत्था जा रहा है यहाँ से बाबाधाम से, ये आज तक कभी नहीं आया है। अब बाबा से यही कामना करते जो वहाँ से गोमुख से लेके बाबाधाम तक पैदल यात्रा जो करेंगे, हमारे सब इतने बड़े बड़े भाई सब हैं, सब एक साथ मिलके आएंगे। अब बाबा सबके मनोकामना पूर्ण करें और साथ ही यहाँ तक पहुँचा दे, वही बाबा का कामना करते हैं। निश्चित रूप से यह बात बहुत ही कठिन तपस्या है, लेकिन फिर भी हर वर्ष देवघर से तीर्थ पुरोहित गंगोत्री पहुंचते हैं। यह परंपरा बम बम बाबा ब्रह्मचारी के द्वारा सदियों पहले शुरू की गई थी, जिसका आज भी निर्वहन हो रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भारतीय धर्म, अध्यात्म और संस्कृति सदियों से सारी दुनिया को आकर्षित करती रही है। केन्या से एक महिला चिकित्सक भारत आई हुई हैं, जो देश के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकली है।
पूजा ने इंटरनेट पर भारत के बारे में पढ़ा, जिससे भारत के धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ी और उन्होंने सीधे भारत का रुख किया। केदारनाथ के दर्शन करने के उपरांत उन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी हुई, जिसके बाद डॉक्टर पूजा ने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का संकल्प लिया और बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पहुंच गई। मैं केदारनाथ गई थी, तब मुझे मालूम पड़ा कि 12 ज्योतिर्लिंग एग्जिस्ट करते और उसकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने मुझे दी। 12 ज्योतिर्लिंग कर रही हूँ और 4 बड़े धाम कर रही हूँ। मेरा 10th ज्योतिर्लिंग है, 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होएगा आज। बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के लिए देवघर पहुंची डॉक्टर पूजा ने बताया कि उनके माता पिता बहुत पहले केन्या शिफ्ट हो गए थे। मेरे माँ बाप की वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। उनके अलाउइंग मुझे अकेले यहाँ पे इंडिया में आने का चांस दिया है अकेले, तो इतना अच्छा है। लेकिन महादेव भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब जगह पे रास्ता खुल जाता है। भारतीय धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का विश्व में विशेष स्थान है, जिससे लोग बंधे चले आते हैं और उन्हें इससे जुड़कर असीम शांति तथा कृपा भी मिलती है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। हजारीबाग के बरही अंतर्गत दौरवा कुंडवा में जतरा मेला का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक उमाशंकर अकेला भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जीडीपी के साथ जापान को पीछे करते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद है। वहीं एशिया में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बात S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपनी ताज़ा खरीद प्रबंधक सूचकांक रिपोर्ट में कही है। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 और 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति बेहद मजबूत रही। वित्त वर्ष 2024 तक भारत की जीडीपी 6.2% से लेकर 6.3% के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं अप्रैल से जून की तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में देश में विदेशी निवेश काफी बढ़ा है। ऐसे में इसका असर अब इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जापान के अलावा भारत जर्मनी को भी साल 2030 तक पीछे छोड़ देगा। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की बात करें तो इसकी जीडीपी 25.5 ट्रिलियन डॉलर की है। वहीं 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी साइज के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था 4.2 और 4 ट्रिलियन डॉलर की है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि S&P ग्लोबल मार्केट के अलावा कई और वैश्विक एजेंसियों ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। रांची के सुखदेवनगर थाना के पंडरा ओपी क्षेत्र से हथियार के साथ पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सड़क पर पैदल घुमाया गया ताकि विकृत मानसिकताओं पर रोक लग सके। राजधानी के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सदर हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग को संरक्षित करने का काम शुरू हो गया है। सरकार ने इस भवन को बचाने के लिए 1.85 करोड़ का आवंटन किया है। अब भवन को संरक्षित करने के साथ ही उसमें कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साहिबगंज जिले के बरहरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज अहले सुबह रिकॉर्ड रूम में आग लग गई, जिससे कई कागजात जलकर राख हो गया। वहीं आग की लपटों ने स्टोर में रखे सामानों को भी अपनी जद में ले लिया, जिससे कई लैपटॉप समेत अन्य चीजें जलकर बर्बाद हो गई। पश्चिम सिंहभूम जिले में रिश्तों की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के कुमारडुंगी के उड़ुंदा गांव में 2 बेटों ने शराबी पिता की पीट कर हत्या कर दी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू के सतबरवा प्रखंड में सखी मंडल से जुड़ी एक महिला के निधन के बाद बैंक दीदी की सहायता से JRGB बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए बीमा क्लेम राशि का चेक दिया गया। भाजपा की संकल्प यात्रा को ऐतिहासिक बनाने को लेकर रांची जिला अंतर्गत सिल्ली के पत्थर हाथू मैदान में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें रांची सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा कर बताया कि 5G सेवाओं के मामले में भारत यूरोप से भी आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर भारत के 5G यूजर्स की संख्या में वृद्धि से देश का यह वर्चस्व हुआ है। सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सामूहिक प्रयास से राजधानी की सुविधा संपन्न बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। रांची समेत विभिन्न जिलों में मां दुर्गा को अश्रुपूर्ण माहौल में विदा करने का सिलसिला आज भी जारी है। रांची में भी आज विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों द्वारा विसर्जन शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के सभी सदस्यों को मेला और रावण दहन कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय रहने के लिए बधाई दी। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग स्थित आवास पर जनसंवाद किया और जनता की आवश्यकताओं तथा समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान श्री सिन्हा ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के साथ साथ सभी को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रयासरत हूं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट में फॉस्फेट और पोटासियम उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को दी मंजूरी। किसानों को DAP और यूरिया पहले की कीमत पर मिलती रहेगी। राज्य में 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक मतदाता सर्वेक्षण अभियान 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर 27 को चलेगा #ProudOfMyBLO अभियान। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ईडी समन मामले पर मुख्यमंत्री को घेरा, कहा संवैधानिक संस्था के समक्ष उपस्थित न होने से राज्य की छवि हो रही खराब। और रांची में आयोजित होने वाले विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी। हर रोज होंगे 3 मैच। प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर रांची में हुई उच्च स्तरीय बैठक।